औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफ़िज़ मियां अब्दुल माजिद अल माजिद एसोसिएट्स एंड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आज एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे आज कोई प्रॉपर्टी के हवाले से जो मसले मसाइल हैं उसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ना कि जो प्रॉपर्टी के मसलों को डिस्कस करूँगा। सेल परचेज़ के हवाले से मैं अभी आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर रहा। मैं आपसे सिर्फ जो एक मसले मसाइल आते हैं जिसमें कुछ डीलर्स की गलतियाँ होती हैं, कुछ क्लाइंट्स की तरफ से गलतियाँ होती हैं जो कि दोनों के लिए नुकसानदेह होती हैं। और ये सबसे पहले मेरी इन बातों को ना डीलर हज़रात और ना ही जो ऑनर्स हैं या प्रॉपर्टी मालकान हैं वो इस चीज़ को प्लीज़ अगर कोई किसी को बुरा लगे तो मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन इसको आप नेगेटिव मत लें। मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ और ये हर बंदे का नहीं, तकरीबन 90% मामला इस तरह ही होते हैं। 10% लोग जो हैं वो बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं और अच्छे तरीके से काम करते हैं, उसमें डीलर भी हैं और प्रॉपर्टी मालकान भी हैं। अच्छा, उसमें होता ये है कि सबसे पहले जो है वो जब क्लाइंट आता है अपना प्लॉट नोट करवाता है तो वो मार्केट का सर्वे करता है, जिसमें सर्वे करने के बाद वो कहते हैं जी हमने प्लॉट सिर्फ XYZ कोई भी स्टेट है, हमने आपको प्लॉट नोट करवाया है, इसके अलावा हमने किसी को नहीं दिया। मीनवाइल पता चलता है कि जी वो मार्केट में 1 2 3 4 5 6 स्टेट्स पे विज़िट भी किया है और उन्होंने प्लॉट भी नोट करवाया है। उसमें अब क्लाइंट की तरफ से क्या नुकसान होता है, वो हमारे साथ तो गलत कमिटमेंट कर देता है, लेकिन उसमें उसका नुकसान क्या होता है कि उसकी प्लॉट की वो वाली वर्थ नहीं रहती जिस पे वो बेच रहा होता है। तो उसमें कुछ हम डीलर्स ने ही अपना ट्रस्ट ख़राब ख़ुद भी किया हुआ है। लेकिन मोस्टली मेरा जो अपना पर्सनल एनालिसिस है, मैं जब से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, मेरा एक अपना एनालिसिस है कि कुछ चीज़ें हमें सिखा दी जाती हैं कि हम अगर उसको स्ट्रेट वे से सीधे तरीके से करना चाह रहे हैं जिसमें क्लाइंट का फ़ायदा हो, लेकिन क्लाइंट ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस ख़ुद इस तरह का बना देता है कि वो डीलर को मजबूरन उस तरह करना पड़ता है। तो उसमें ये होता है कि समटाइम आप प्लॉट बेचने आते हैं, विज़िट करते हैं, उसमें आपको चाहिए कि आपका राइट है, आप प्लॉट ख़रीदना चाह रहे हैं या सेल करना चाह रहे हैं, आप पूरी मार्केट को विज़िट करें। उसमें 1 2 3 जो भी आप बंदे विज़िट करते हैं उसमें से जो आपको एक रीज़नेबल बंदा लगता है आप उसके साथ बात करें, चीज़ नोट करवाएं, उसको आपकी जो भी डिमांड है आप उसके साथ डिस्कस करें और एक बंदा चूज़ करें या 2 करें। चीज़ बेचते वक्त भी आप मार्केट दोबारा चेक कर लें और लेते वक्त भी दोबारा फिर एक दफ़ा चेक कर लें। बेशक उससे डिस्कस ना करें, लेकिन आप कम से कम अपनी वेरिफिकेशन करके एक बंदे पे ज़िम्मेदारी डालें। एक तो ये है कि आप अपने प्लॉट की वर्थ उससे आपकी बरकरार रहती है। कोई भी जगह जब एक चीज़ एक जगह से कोट होती है मार्केट में तो उसकी एक वर्थ ज़्यादा होती है, क्योंकि वो हर जगह से अवेलेबिलिटी, जब हर चीज़ की अवेलेबिलिटी होती है, एक चीज़ आप मार्केट से ख़रीदने जाते हैं, हर जगह से अवेलेबल मिल रही है आपको, तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ नायाब होती है तो वो उसके लिए उसकी प्राइस दूसरों से ज़्यादा होती है, तो वो आपकी अच्छी प्राइस पे बिक जाता है। और मेरे पास इस तरह की कई एग्जांपल्स हैं। अगर वो मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो ये वीडियो देखेंगे तो वो उम्मीद है कि इसके नीचे कमेंट करके बताएँगे भी कि उनकी प्राइसेस जो हैं वो मार्केट से अच्छी प्राइस पे उनके प्लॉट सेल हुए हैं। दूसरा ये कि अक्सर क्लाइंट की तरफ से ये मसले मसाइल आते हैं कि क्लाइंट ने एक प्लॉट नोट करवाया, डीलर ने टोकन पकड़ लिया, उसके अगेंस्ट जो प्राइस उन्होंने बताई थी या उससे थोड़ा बहुत फ़र्क है। अब वो डीलर ने टोकन पकड़ लिया है, अब क्लाइंट को वो डेली का फ़ोन कर रहा है, सर ये मैंने टोकन पकड़ लिया। अब क्लाइंट का आगे से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं सुबह आ रहा हूँ, मैं शाम को आ रहा हूँ, मैं करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं नहीं। तो इससे भी आप काइंडली गुरेज़ किया करें ताकि आपने जो कमिटमेंट किया है उसको आप फुलफ़िल करें। जो आपने प्राइस डिमांड की है उसके मुताबिक बैठें। अगर आपकी डील बनती है आप उसको मैच्योर करें, लेकिन उसमें जब अगर लेट्स सपोज मैं एक क्लाइंट से टोकन लिया है और मैं जो बायर सेलर को फ़ोन कर रहा हूँ और वो मेरा फ़ोन नहीं पिक करेगा, तो ऑटोमेटिकली जो सेलर है उसकी जो परसेप्शन है वो मेरे बारे में गलत जा रही है कि मैं शायद इसमें मैं हैंकी पैंकी कर रहा हूँ और मैं प्लॉट नहीं देना चाह रहा, मैं या प्राइस बढ़ा रहा हूँ। समटाइम इस तरह हो जाता है। तो ये मैं सबको नहीं कह रहा, जो क्लाइंट हज़रात इस तरह करते हैं ये मैं उनके लिए कहना चाह रहा हूँ।
समटाइम्स एक और होता है कि लेट्स सपोज आपने 42 लाख का प्लॉट की प्राइस खुद अपने बताई है कि इसमें मैंने प्लॉट सेल करना है। लेट्स सपोज 42 की प्राइस है, 42 में हमने उसको आप क्लाइंट जनरेट कर लिया है, 42 में प्राइस उसकी हो गई है, आपकी मीटिंग भी करवा रहे हैं, लेकिन आप 42 की जब प्राइस आ गई है तो आप 45 पे चले गए हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। आपने जो प्राइस डिसाइड की है या जिस पे कर रहे हैं, हाँ अगर मार्केट काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, आप एक दफ़ा मार्केट का सर्वे करें और अगले बंदे को बताएं कि जी मुझे ये इतने की ऑफ़र आ गई है और मैं इतने में नहीं, अब इतने में सेल करना चाह रहा हूँ, बजाय कि आप फ़ेस टू फेस मीटिंग बैठते वक्त आप कहें कि नहीं मैं इतने नहीं, मैंने तो इतने इस प्राइस पे मैंने सेल करना है, मैंने 42 पे नहीं, मैंने 45 पे करना है। आप ये चीज़ें फ़ोन पे क्लियर कर दें, या मामला जो भी हैं वो आप पहले से डिस्कस कर लें, ताकि मीटिंग के टाइम ना आपका टाइम ज़ाया हो, ना जो बायर है उसका टाइम ज़ाया हो। अब डीलर्स ये काम इस तरह का है कि जिसमें हमने विदाउट पैसों के काम करना होता है। लेट्स सपोज एक मेरे पास सेलर आया है या बायर आया है, वो मेरे से किसी भी चीज़ की डिमांड कर रहा है, प्लॉट ख़रीदना चाह रहा है या बेचना चाह रहा है, उससे मुझे नोट करवाया, मैंने बेलौस अल्लाह के भरोसे पे उसका काम शुरू कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि वो डील मेरे थ्रू होगी या मेरे से डील होगी या नहीं होगी, लेकिन मैंने अपना टाइम भी लगाया, सर्व किया, उस कॉन्टैक्ट्स भी यूज़ किए, उसके ऊपर पूरी वर्किंग की, और उसमें होता है ये। अब इसका लिंक पहली वाली बात से जुड़ रहा है कि अगर आपने एक बंदे को प्लॉट दिया होगा और एक बंदे के थ्रू डील करेंगे, प्लॉट अच्छी प्राइस पे भी बिक जाएगा और उसकी मेहनत का सिला भी मिल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आपकी सेफ साइड के लिए मैं ये भी पॉइंट आपके लिए, क्लाइंट के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी प्राइस जो है वो सेल करने से पहले 1, 2, 4, 5 बंदों से डिस्कस करे और अपने एजेंट को भी बताए कि जी मुझे ये प्राइस मिल रही है। और जब आप सच बात बताएंगे तो मुझे उम्मीद है कि एजेंट भी आपके साथ अच्छे तरीके से ही काम करेगा। लेकिन ये मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, कुछ हमारी तरफ से भी गलतियाँ होती हैं, कुछ हमारी ही कम्युनिटी में कुछ एजेंट्स भाई जो है वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, और जिसकी वजह से दूसरे लोगों का भी नाम ख़राब होता है। इसके साथ साथ जब एक डीलर एक क्लाइंट के लिए वर्किंग कर रहा होता है, दिन रात उसने काम किया है, उसने लेट्स सपोज एक वीक में क्लाइंट एक वीक इन टच है क्लाइंट के साथ, एक वीक से वो क्लाइंट के साथ इन टच में है और उसके लिए वर्किंग कर रहा है। अब उसमें होता ये है कि क्लाइंट के साथ इन टच में है, सारी उसके लिए वर्किंग कर रहा है, सुबह शाम उसको अपडेट दे रहा है। अब उसमें हुआ क्या कि क्लाइंट को अचानक प्लॉट कहीं और मिल गया। अब उसने ये नहीं, क्लाइंट को ये सोचना चाहिए कि यार मैं एक बंदे से 1 हफ़्ते से वर्किंग करवा रहा हूँ, आज मुझे पहले दिन दूसरे बंदे ने प्लॉट नोट करवाया और मुझे वो रीज़नेबल लगा, तो मेरा ख़्याल में इंसानियत के तौर में हमें चाहिए कि हम अपने उस एजेंट को कहें कि ये मुझे प्लॉट इतने में मिल रहा है और मैं इतने में लेने में इंटरेस्टेड हूँ, तो आप ये प्लॉट मुझे ले दें और उसकी कमीशन उसको दें ताकि उसकी भी हौसला अफजाई हो। अब उसमें होता क्या है कि पूरे हफ्ते की वर्किंग के बाद आप प्लॉट ले लेते हैं किसी और से, बाहर से जाके, आपका गुस्सा दूसरे से तीसरे चौथे क्लाइंट पे निकल रहा होता है। जब उसमें हैंकी पैंकी होती है, कोई अगर उसने 50 का प्लॉट अगले क्लाइंट को 52 में ट्रांसफ़र हो रहा होता है, फिर आप कहते हैं, या क्लाइंट की ये सोच होती है कि जी डीलर जो है वो डील जो है वो गलत तरीके से करते हैं। लेकिन जो डीलर के साथ हो रहा होता है वो इस तरह के मामला होते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि हम डीलर लोग जो कंसल्टेंट हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, ये भी अपने आप को ठीक करें और क्लाइंट से भी रिक्वेस्ट है कि जो भी कमिटमेंट करें उसको फुलफ़िल करें, ताकि दोनों की तरफ से ये जो गैप है इसको ख़त्म किया जाए। समटाइम्स क्लाइंट कहता है कि एक चीज़ मार्केट में प्राइस है 50 लाख रुपया, अब फिर क्लाइंट कहता है कि जी मेरी चीज़ आप 55 लाख रुपए में सेल करें, उसकी डिमांड होती है जी मुझे 55 में आप सेल कर दें, हत्ता कि मार्केट में प्राइस ही नहीं है 55 लाख रुपए में, तो वो चीज़ कैसे सेल होगी। इस वजह से आप जब भी मार्केट में कोई भी चीज़ सेल करें, तो अगर आप उसको रीज़नेबल तरीके से सेल करना चाह रहे हैं, टाइम पे सेल करना चाह रहे हैं, मार्केट एनालिसिस करें। मार्केट में जो भी प्राइसेस हैं उसका एनालिसिस करने के बाद आप अपनी एक रीज़नेबल प्राइस जो है वो मार्केट में कोट करें, ताकि आपका प्लॉट इजीली सेल हो सके और डीलर भी आपका प्लॉट इजीली सेल कर सके। इसी तरह जब क्लाइंट प्लॉट ख़रीदने की तरफ आता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि मैं प्लॉट सस्ता ख़रीदूँ
और अक्सर डिमांड यही हो रही होती है कि जी मुझे मार्केट से कोई ऐसा प्लॉट लेके दें जो लाख रुपये सस्ता बेच रहा हो, या उसको पैसों की ज़रूरत हो, या ऐसे वैसे XYZ कोई भी रीज़न हो। और जब बेचने आते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमारा प्लॉट आप किसी भी तरीके से 55 लाख वाला 60 लाख रुपए में बेचें। तो देखें, ऐसे नहीं होता। कोई भी सेलर या बायर मार्केट का एनालिसिस करता है, या उसको पता होता है कि उसकी चीज़ कितने में है। तो जो डीलर हज़रात या एजेंट भाई गलत कमिटमेंट के साथ डील प्लॉट सेल कर देते हैं, सिर्फ अपने पैसों के लिए गलत डील कर दी, या उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसे ज़्यादा कमा ली, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो क्लाइंट का ख्याल रखा करें। काम के साथ साथ हमने अपनी बाकी चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना होता है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बाकी मामलात भी, ताकि हम अच्छे तरीके से काम कर सकें। और मेरे पास जो डील होती हैं पार्क व्यू विलास की, अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली मेरे पास फेयर डील होती हैं, और मैं क्लाइंट और जो सेलर और बायर फेस टू फेस बिठा के उनकी मोस्टली डील्स करवाता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैच्योर भी होती हैं। लेकिन समटाइम इस तरह की चीज़ें होती हैं कि क्लाइंट डील मैच्योरिटी की तरफ नहीं भी होती, उसमें भी कुछ ना कुछ गैप होता है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि प्राइस पहले अगर 40.5 लाख रुपए में एक बंदे ने प्लॉट सेल करने का कहा है, तो जब क्लाइंट के सामने बैठे हैं तो वो 42 आस्किंग कर दी। या मैंने एक क्लाइंट को बताया बायर को कि इस प्राइस पे पहले ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है, तो आप इस प्राइस से ऊपर आएँ और फिर मीटिंग करें। तो जब बायर मीटिंग के लिए बैठता है तो वो फिर वहीं से 38 से, अगर लेट्स सपोज 40.5 का मैंने बताया, तो वो फिर 38 से शुरू कर देता है। तो इस तरह की जब गलतियाँ आती हैं तो फिर उसमें काफ़ी सेलर और बायर की तो जो डील नहीं बनती वो तो एक अलग चीज़ है। उसमें जो डीलर ने अपना टाइम लगाया होता है, जो उसने अपनी सर्विसेज दी होती हैं, वो ज़ीरो हो जाती हैं, और उसकी जो एनर्जी वेस्ट होती है वो टोटली ज़ीरो हो जाती है। तो इस बात का ख्याल रखा करें कि आप लेट्स सपोज कोई प्लॉट ले रहे हैं, दे रहे हैं, जिस बंदे से भी काम करवा रहे हैं, या तो आप उसको काम ही उससे उतना करवाएं कि आपको पता है कि मैं जहाँ से मुझे चीज़ समझ आएगी मैं ले लूँगा। लेकिन आप पूरी वर्किंग करवाने के बाद, एक हफ़्ता अटैच रहने के बाद, या कोई इस तरह के मामला कि आपके काफ़ी क्लोज़ होने के बाद आप बाहर से प्लॉट ले लें और फिर बताना भी ना पसंद करें कि जी मैंने प्लॉट बाय कर लिया है। और मार्केट, ये प्रॉपर्टी मार्केट इस तरह की है कि आपको उसी टाइम मार्केट में पता चल जाता है कि जी प्लॉट फ़लाँ बायर ने परचेज़ कर लिया है। तो इसलिए एक प्रॉपर्टी की मार्केट में या कोई और भी मार्केट है, उसमें कोई भी बात छुपी नहीं रहती। उसमें पता चल जाता है कि फ़लाँ बायर ने फ़लाँ प्लॉट बाय किया है और फ़लाँ स्टेट से किया है, और ये सेलर ने यहाँ पे इतने का प्लॉट ये सेल किया है, इसलिए मार्केट में कोई बात छुपी नहीं रहती। तो इसके साथ मैं एक और आपसे जो बड़ा मेन पॉइंट है, जिस तरह मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है, उसके साथ साथ एक और मेन पॉइंट है, इस पे मेरे डीलर भाई भी इत्तेफाक करेंगे। और अक्सर हमारे साथ इस तरह होता है कि हम ट्रांजैक्शन करवा देते हैं, 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन हो या 30 लाख की हो या 50 लाख की हो, तो उसमें होता ही है कि जब ट्रांजैक्शन हो जाती है, सारा मामला कंप्लीट हो जाते हैं, तो सेलर की डिमांड होती है कि मेरे से आप कमीशन, अगर 30 लाख का प्लॉट भेजा, 30,000 कमीशन बनती है, तो वो कहेगा जी मैं 15,000 दूँगा या मैं 20,000 दूँगा। 1 करोड़ की चीज़ भी बेच दें तो तब भी सेलर या बायर, उनकी कोशिश ये होती है कि जी हम कमीशन में से एजेंट की, क्योंकि इसको 1 लाख रुपया बच रहा है या इसको 2 लाख रुपये बच रहे हैं इसको इस डील में से। अब उसको नहीं पता कि सेलर की, इस एजेंट की डील मंथ में पहली डील हुई है या 3 मंथ के बाद इसकी डील हो रही है। लेकिन उसको ये होता है कि मैं 1 लाख रुपये इसको दे रहा हूँ, अभी मुझे अटैच हुए इसके साथ कुछ 2-4 दिन हुए हैं या हफ्ते में इसने प्लॉट भेज दिया, इसको लाख रुपये। अक्सर इस तरह के मसले मसाइल होते हैं। जब आप किसी को किसी का हक़ किसी भी फील्ड में पूरा नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली वो कोई ना कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करता है। उसको पता है कि मुझे पैसे नहीं पूरे मिलेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा। इसलिए आप एज इंसानियत के तौर पे डीलर भाई भी और क्लाइंट भी इस चीज़ का ख्याल रखा करें, जो जिसका राइट है उसको उसका पूरा राइट दें। जो इंसानियत का जो भी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक आप किसी को कोई भी चीज़ बाय करने से पहले उसका बताएं, उसको अपडेट करें। और जो भी किसी का, ये बेसिकली हमने हकूक़ुल इबाद पूरे करने, ये भी हकूक़ुल इबाद में आता है। कुछ गलतियाँ जो हमारी तरफ से हैं, हम डीलर्स हज़रात की तरफ से, उनको अपनी गलतियों को तस्लीम करना चाहिए और दूर करना चाहिए। और जो क्लाइंट की तरफ से आती हैं, बेसिकली एक दूसरे को जब इस तरह के मसले मसाइल आते हैं तो ये ज़्यादा होती हैं और फिर ये मामलात क्लियर नहीं होते। अब उसमें होता ये है कि जो अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह फेयर डील करवा रहा हूँ यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पार्क व्यू विलास मुल्तान रोड में, और मेरे पास बड़ी अच्छी क्लाइंटेज है।
उसमें ये होता है कि जो मैं फेयर डील करवा रहा हूँ, मेरा उस तरह का कोई मामला नहीं है जिस तरह होते हैं मामला डील के दौरान, कोई मार्जिन या कोई और उसके अंदर। लेकिन हमारी फ़ील्ड इस तरह की है कि अच्छा काम करने वाला भी जितना मर्ज़ी अच्छा काम कर ले, इन द एंड उसके ऊपर फिर भी शक की नज़र से ही देखा जाता है। और जो अच्छे क्लाइंट है, पूरी कमीशन वगैरह के हवाले से, या पहले बात कर लेते हैं कि जो आपके पैसे होंगे आपको पूरे दिए जाएंगे, तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि डीलर आपके लिए आपसे ज़्यादा एफ़र्ट करेगा जब आप उसको कहेंगे जी ये आपका जो कमीशन है वो आपको पूरे का पूरा मिलेगा, या आप उसको 5,000 रुपया कहेंगे जी ये आपकी एक्स्ट्रा एफ़र्ट करने पे आपको दिया है, ये आपने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं तो ये आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। होता ये है कि वो एक्स्ट्रा मिलने की बजाय वो पहले वाले भी मामला जो हैं वो उसमें से भी कमी करवा रहे होते हैं। तो ये छोटी सी जो मेरे ज़हन में, हो सकता है कि मेरी इस राय से काफ़ी लोगों को इख्तलाफ भी हो, लेकिन ये मेरी एक छोटी सी सजेशन थी, या मेरे एक माइंड में था, मेरा था कि मैं अपने डीलर भाइयों से और जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके साथ अपनी जो है वो ओपिनियन, अपनी राय दूं, और अपने जो भी इस हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से जो भी अपनी राय दे सकता हूं वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो ये मैंने आपको राय दे दी है। इंशाल्लाह आप इस वीडियो के ऊपर मुझे कमेंट्स भी देंगे, और जो भी आपके इख्तलाफात होंगे वो भी मेरे से शेयर करेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में इसको मज़ीद बेहतर किया जा सके और आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रॉपर्टी की सर्विसेज को मुहैया किया जाए। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, और आप मेरी इस वीडियो को लगी होगी, और मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक भी करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो मेरा ऑफिस पार्क व्यू विलास में अगर कोई भी आपकी ट्रांजैक्शन हो, करना चाहते हो, प्लॉट बाय करना चाहें या सेल करना चाहें, रेंट की कोई रिक्वायरमेंट हो या किसी भी किस्म का कोई भी काम हो, तो अल माजिद एसोसिएट्स एंड मार्केटिंग के ऑफ़िस को एक दफ़ा आप ज़रूर विज़िट करें। इंशाल्लाह आप दूसरों से इसमें डिफरेंस फ़ील करेंगे। इंशाल्लाह मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।